हे व्हाट्सअप गाइस, आपका इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि पिछले एपिसोड में यहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाता है और यहाँ पर हमें देखा जाता है कंपटीशन में बहुत ही लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं और सभी लोग यहाँ पर युवान का मुंह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर युवान ने अपनी ताकत की मदद से अपने अपोनेंट को हरा दिया था। जो देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर युवान की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि युवान इतना ताकतवर हो सकता है और युवान के फिजिक्स और उसकी ताकत को लेकर बहुत ज्यादा तारीफ होने लगती है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर जुई भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जब युवान फाइटिंग अरीना से नीचे उतर जाता है, सभी लोग उसे बाव डाउन करके उसे प्रणाम करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जुई वहां पर आती है और बोलते हैं कि तूने मुझसे ये सब क्यों छुपाया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास इतनी पावर है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि युवान को बोलता है कि मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पर हमें जाता है कि जुई बहुत नाराज थी क्योंकि यहाँ पर युवान ने अपनी पावर्स को उनसे छुपाया हुआ था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर देखा जाता है फैंगलिंग और एक लड़की को जो इसी के बारे में बात कर रहे थे कि वो बोलते हैं कि इसकी पावर अचानक से ऐसे कैसे बढ़ गई और ये इसकी पल्स लेवल क्या है और ये ऐसे कैसे कर सकता है। हमें तो लगा था कि ये बहुत ज्यादा वीक है, कुछ दिनों तक पहले तो ये बहुत ज्यादा वीक था और अचानक से इसकी पावर इतनी कैसे बढ़ गई। तो यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि फैंग और लिंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और यहाँ पर फैंग को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि फैंग की नजर जुई पर थी और जुई अच्छा हर बार युवान से चिपकी रहती थी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा जलस फील कर रहा था। यहाँ पर ये लोग प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं कि कैसे भी करके उनको यहाँ पर युवान को रास्ते से हटाना ही होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जुई को जहाँ पर उसे युवान के ऊपर बहुत ज्यादा नाज था क्योंकि युवान फाइट जीत चुका था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जुई की और एक बंदे की फाइट जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जुई से आसानी से हरा देती है और एक एक करके बाकी लोगों की भी फाइट होने लगती है जिसमें एक एक करके सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि फैंग की भी फाइट जिसमें फैंग जीत जाता है और फैंग सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और लोग इसके बारे में तारीफें करने लगती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फैंग को जो अपने अपोनेंट को मार रहा था और यहाँ पर उसका ओपोनेंट अपनी जान को बचाने के लिए लोगों के पास भीख मांग रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखा है युवान को जिसको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पर युवान मदद करने के बारे में सोच रहा होता है पर कोई भी आगे नहीं आ रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि राउंड खत्म हो जाता है और यहाँ पर रेफरी बीच में इंटरफेयर करते हुए यहाँ पर फैंग को विजेता घोषित कर लेता है। फिर उसके बाद राउंड टू शुरू हो जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग राउंड टू के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि उस फैंग के ओपोनेंट को जो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो लिंक का दोस्त होता है जिसका नाम होता है यू, उसका ओपोनेंट होने वाला होता है यहाँ पर युआन। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली होती है। तो यहाँ पर उसे लिंक बोलता है तुम्हें कैसे भी करके जीतना है और यहाँ पर तुम्हें उसे युआन को अच्छा खासा सबक सिखाना है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि राउंड टू के शुरुआत में भी यहाँ पर युआन को आगे बढ़ा दिया जाता है जिसके ओपोनेंट होता है यू। तो यहाँ पर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है जिसमें हमें दिखाया जाता है युआन को जो उसे अच्छा खासा सबक सिखा लेता है और अपनी पावर से उसे जब मारने वाला था तो तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा डर कर अपना सर पकड़ लेता है। तभी युआन बोलता है क्या तुम अपने हार मानते हो, तो ये बंदा अपनी हार मान लेता है जिसकी वजह से युआन से छोड़ देता है। तो उसके बाद सभी लोग युआन की तारीफें करने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मास्टर्स को जो इस सीन को देख रहे होते हैं और यहाँ पर लिंक युआन को इशारे से बोलता है कि तुम तो गए बेटा, पर युआन उससे नहीं डरता। तो यहाँ पर मास्टर्स सब देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है इस रेफरी को कि फिर से और एक राउंड घोषित कर देता है जिसमें यहाँ पर युआन और फैंग की लड़ाई होने वाली होती है। और ये सब सुनने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी अभी युआन ने लगातार वो फाइट की होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि टियांग यू और यू को जो जिसमें यू टियांग यू से बोलता है कि तुमने अभी अभी एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटर को क्यों यहाँ से निकाला। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियांग यू बोलता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, अच्छे जज भी नहीं थे, जैसे हमने उसे निकाल दिया है। पर तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि यूं बोलता है कि हाँ, हमें तुम्हारी पूरी की पूरी साजिश पता है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये सब साजिश युआन को मारने की हो रही थी। तो तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर अरीना में यहाँ पर फैंग और युआन की फाइट होने वाली है जहाँ पर फैंग मैदान में उतर जाता है और युआन भी आ जाता है। और ये सब नाइंसाफी देखकर यहाँ पर जुई को गुस्सा आता है और जुई उसके ऊपर सवाल कर देती है। तो यहाँ पर रेफरी से बोलता है कि ये मेरा डिसीजन, मैं यहाँ का रेफरी हूँ और मैं यहाँ पर डिसाइड करूंगा और फैसले दूंगा। तो इसके ऊपर यहाँ पर यूहान उसे चुप कराते बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और मैं ये सब संभाल लूंगा। और वो यहाँ पर जुई को चुप रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है फैंक को जो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि यहाँ पर जुई हर बार यहाँ पर युआन की साइड ले रही होती है और इसे यहाँ पर जुई पर क्रश था। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली होती है कि एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फैंक जो लगातार युआन के ऊपर हमला कर रहा होता है।
पर युआन से सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, और ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता था कि युआन इतना ताकतवर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फैंग का लेवल युआन से बहुत ज्यादा ज्यादा था। पर यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि फिर से फैंग अपने अटैक्स तैयार करके यहाँ पर युआन के ऊपर हमला कर देता है, पर युआन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है, और बार बार ऐसा ही हो रहा था। तभी हमें दिखाई जाता है फैंग को जो अपनी डार्क पावर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर युआन के ऊपर हमला कर देता है, पर युआन सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब फैंग युआन पर हमला कर देता है तो युआन की बॉडी उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ये सब देखकर यहाँ पर लिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंग और उसके दोस्त यहाँ पर बातें कर रहे थे कि अब फैंग ही जीतेगा, पर हमें पता चलता है कि फैंग को यहाँ पर करारा मुकाबला देने के लिए युआन पहले से तत्पर था, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फैंग अपना बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर युआन भी अपने सेकेंड लेवल पल्स को एक्टिवेट कर लेता है, और अपने मेरिडियन को एक्टिवेट करने के बाद उस अटैक का सामना कर लेता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इनके कंपटीशन देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और इनको चेयर अप करने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक फैंग युहान के ऊपर कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है युहान को जब फैंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और फैंग अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों ओर शील्ड तैयार कर देता है। पर यहाँ पर युहान का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी डार्क पावर की बनी हुई शील्ड उसे नहीं बचा पाती, और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि युहान जीत गया है, और यहाँ पर जो मास्टर्स थे यांग यू और यू ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और यू यहाँ पर बहुत खुश था क्योंकि यहाँ पर युहान इस कंपटीशन को जीत गया था, और रेफरी को ना चाहते हुए भी यहाँ पर युहान को विजेता घोषित करना पड़ता है, और ये सब देखने के बाद जूही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हमें बाकी की सीरीज की वीडियोस देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी सीरीज पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं गाइस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।